शनिवार को देश मनाएगा लोकतंत्र के महापर्व का छठा चरण। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर होगी वोटिंग। दिल्ली के मोतीबाग स्थित आदर्श प्राथमिक विद्यालय में मतदान केंद्र में खास तैयारी। गर्मी को ध्यान में रखते हुए लगाए गए टेंट, वोटर्स के लिए बनाए गए सेल्फी पॉइंट्स। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्कूल की दीवारों पर लगाई गई संदेश वाली तस्वीरें, लोगों को मतदान के समझाए गए मायने। दिल्ली के वसंत कुंज में बना आदर्श पिंक पोलिंग बूथ। मतदान केंद्र के द्वार पर फूलों की सजावट, मतदान बूथ तक जाने के लिए बिछाए गए गुलाबी कारपेट। दिल्ली की 7 सीटों पर होने वाले चुनावों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। बदरपुर बॉर्डर पर मुस्तैद सुरक्षाकर्मी। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कांटे की टक्कर। बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज समेत कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार और आप कैंडिडेट महाबल मिश्रा समेत दांव पर कई नेताओं की साख। दिल्ली में शनिवार को होने वाली वोटिंग से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस की दीवारों पर लिखे गए चुनाव बहिष्कार वाले नारे। एबीवीपी ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और राजौरी में मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ रवाना पोलिंग स्टाफ। लोकतंत्र के पर्व को लेकर घाटी में रहने वालों के बीच उत्साह। महबूबा मुफ्ती समेत 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत का होगा फैसला। वहीं धर्मेंद्र प्रधान समेत 3 केंद्रीय मंत्री भी चुनावी मैदान में आजमाएंगे किस्मत। लोकसभा चुनाव के अंतिम पड़ाव से पहले डिंपल यादव और प्रियंका गांधी दिखेंगी एक साथ। शनिवार को वाराणसी में कांग्रेस नेता और समाजवादी पार्टी के नेता साथ में करेंगी रोड शो। हिमाचल के बाद पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार। जालंधर में प्रधानमंत्री ने कहा, बीजेपी के खिलाफ गुब्बारा फुलाने वालों का फूट चुका है गुब्बारा। विपक्ष पर वार करते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन को वोट नहीं देना चाहता कोई। तय हो चुका है कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बार फिर मोदी सरकार। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा जहां कांग्रेस है वहां समस्या है और जहां बीजेपी है वहां समाधान है। आपको प्रधानमंत्री मोदी ने बताया नशे का थोक व्यापारी। बोले कांग्रेस ने दशकों तक यहां जो पाप किए थे, अब झाड़ू पार्टी कांग्रेस की उसी विष वेल को खाद पानी दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आपको बताया कांग्रेस की फोटो कॉपी पार्टी। बोले जो मीडिया हाउस इनकी धमकी के आगे झुक नहीं रहा, उस पर मुकदमे करा रहे हैं, यही इनकी असलियत। गुरदासपुर में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा एक और बीजेपी और एनडीए, दूसरी ओर घोर सांप्रदायिक जातिवादी और परिवारवादी इंडी गठबंधन। इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी का तंज। बोले जनता को मूर्ख बनाने का खेल खेल रहा है विपक्ष। दिल्ली में दोस्ती का दिखावा करने वाले, पंजाब में एक दूसरे को गाली देते हैं। आपको घेरते हुए बोले पीएम मोदी, कहा दुर्भाग्य से आज भी पंजाब को रिमोट से चलाने की हो रही कोशिश। दिल्ली के दरबारी चला रहे पंजाब। सरकार चलाने के लिए, पंजाब की सरकार चलाने के लिए, नए ऑर्डर लेने के लिए उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा। मालिक के सामने जाकर के उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ा, उनसे आदेश लेना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन को बताया देश की सुरक्षा के लिए खतरा। कहा ये फिर से कश्मीर में 370 लागू करने की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने हिमाचल के मंडी में की विशाल जनसभा। बोले हिमाचल राम मंदिर के निर्माण की संकल्प भूमि। प्रधानमंत्री ने कंगना रनौत पर हुए हमले पर कांग्रेस को घेरा। बोले महिला विरोधी है कांग्रेस पार्टी, आज तक कंगना के अपमान पर नहीं मांगी माफी। पीएम ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। बोले कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वापस लाएगी अनुच्छेद 370। शिमला में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो, बड़ी संख्या में उमड़ा जनसैलाब। शिमला में प्रधानमंत्री ने की जनसभा, जनता से अपील, कहा ताकतवर भारत के लिए चाहिए तीसरी बार सभी का आशीर्वाद। झारखंड के जामताड़ा में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के लिए किया प्रचार। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बोले 5 चरणों में ही बीजेपी को मिला है बहुमत। बिहार के आरा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी आरके सिंह के लिए किया चुनाव प्रचार। महती सभा को संबोधित कर आरके सिंह के पक्ष में की वोट की अपील। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर जमकर बोला हमला। कहा लालू एंड कंपनी, कहना चाहता हूं पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरती बीजेपी।
पीओके को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा पीओके हमारा है और रहेगा और हम उसको लेकर ही रहेंगे, बीजेपी का संकल्प है। लालू यादव को आड़े हाथों लेते हुए बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा कांग्रेस पिछड़े समाज की विरोधी, उन्हीं की गोद में बैठे लालू, जब तक पीएम मोदी तब तक बिहार में नहीं आएगा जंगल राज। संबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने रानेश्वर रामचंडी मंदिर का किया दौरा, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। पश्चिम बंगाल के दमदम में मिथुन चक्रवर्ती ने किया चुनाव प्रचार, लोगों से की वोट की अपील। वाराणसी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की संगठनात्मक बैठक, लोकसभा के आखिरी चरण के चुनाव को लेकर चर्चा। कांग्रेस के नारे दक्षिण में बीजेपी साफ और उत्तर में हाफ पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा वेस्ट में हमारी सीटें होंगी डबल, विपक्ष के लिए उत्तर में पहले से ज्यादा होगी परेशानी। सीएम ममता बनर्जी की कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को लेकर टिप्पणी पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा अदालत की अवहेलना करना लोकतंत्र का तरीका नहीं। अखिलेश यादव शनिवार को देवरिया गोरखपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे चुनावी जनसभाएं। इंडिया गठबंधन की लोकसभा गोरखपुर से प्रत्याशी काजल निषाद के लिए करेंगे वोट की अपील। आजम खान को मिली राहत, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी बेटी और पत्नी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत। बंगाल ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर हमला बोला, कहा ओबीसी के हक पर सेंधमारी की है ममता सरकार ने। युवराज सिंह के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने बोला हमला, कहा ये सब हार चुके हैं, इसीलिए जहर फैलाने का कर रहे हैं काम। जयराम रमेश का बड़ा ऐलान, बोले लोकसभा चुनाव जीत के 3 दिनों के भीतर इंडिया ब्लॉक के प्रधानमंत्री के नाम का होगा ऐलान। यूपी के बलिया में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की विशाल जनसभा, जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। महाराजगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, योगी के निशाने पर रही एसपी और कांग्रेस, बोले यूपी में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जो संस्था बने थे, सबका नाम हटाने का पाप इन्हीं सरकार ने ही किया है। देवरिया में भी सीएम योगी ने की विशाल रैली, बोले अयोध्या में राम लला को विराजमान करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया, एसपी और कांग्रेस कभी नहीं रहे राम मंदिर के पक्ष में। मऊ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, बोले गरीबों के दिल में बसते हैं मोदी, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल होने वाली मतदान में वोट देने की लोगों से अपील की, बोले मजबूत सरकार के लिए मतदान जरूरी। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की वोटरों से अपील की, बोली बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान को खत्म कर देगी। पटना में बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव का गृहमंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला, बोले अमित शाह बिहार में केवल नफरत ट्रेंड कराना चाहते हैं, यहां नफरत का ट्रेंड नहीं जॉब का ट्रेंड चलेगा। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के निशाने पर रहे प्रधानमंत्री मोदी, बोले मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि इस बार के चुनाव में पीएम केवल फोटो और झंडे में ही सीमित रह जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर दिया बयान, बोले भारत को पाकिस्तान बनने से बचाने के लिए मुस्लिम आरक्षण का विरोध जरूरी। पटना में बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त, बोले 40 में से 40 सीटें जीतेंगे। पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड मेहुल चोकसी ने वकील ने मुंबई अदालत में दायर की याचिका, चोकसी के भारत नहीं आने की बताई वजह। चोकसी के पासपोर्ट को भारतीय अधिकारियों ने कर दिया सस्पेंड, इसी वजह से भारत नहीं लौट पा रहा पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड। दिल्ली में वोटिंग से पहले बुरखे पर सियासत तेज, बीजेपी की चुनाव आयोग से मांग, बुरखे में आने वाले वोटर्स का हो वेरिफिकेशन। बीजेपी की मांग पर एआईएमएम का हमला, वारिस पठान बोले ये बीजेपी की नौटंकी, मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने की मंशा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश हैं कि पहले पहचान दिखाना होगा तभी वोट करेंगे। स्वाति केस में बड़ी विभव कुमार की मुश्किलें, 30,000 कोर्ट ने 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अब 28 मई तक तिहाड़ जेल में रहेंगे विभव, पुलिस ने कोर्ट से 4 दिन की न्यायिक हिरासत की गुहार लगाई। विभव कुमार ने दिल्ली की 30,000 कोर्ट में दायर की जमानत याचिका, 18 मई को विभव की हुई थी गिरफ्तारी। सीएम हाउस में हुई मारपीट पर बोली स्वाति मालीवाल, चीर हरण के बाद हर रोज हो रहा चरित्र हरण, नहीं छोड़ूंगी राज्यसभा।
पुणे हिट एंड रन केस में कोर्ट का बड़ा आदेश, नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल समेत सभी आरोपियों को 7 जून तक न्यायिक हिरासत। पुणे हिट एंड रन मामले में आया नया ट्विस्ट, आरोपी नाबालिग के पिता का दावा हादसे के वक्त ड्राइवर चला रहा था गाड़ी। फैमिली ड्राइवर का दावा हादसे के वक्त वही चला रहा था कार। पुलिस कर रही है पूछताछ। पुलिस ने बरामद किया बिल्डर विशाल अग्रवाल का मोबाइल फोन, खंगाल रही है हादसे की रात के एसएमएस और व्हाट्सएप चैट। पुलिस नाबालिग के दादा से भी पूछताछ कर रही है। कार के स्वामित्व के संबंध में सवाल जवाब। संजय राउत ने मामले पर महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया, कहा पुणे पोस्टकांड के आरोपी को पुलिस कस्टडी में सर्व किया गया पिज्जा बर्गर। नंदीग्राम हिंसा पर बंगाल में सुलगी सियासत, बीजेपी का ममता सरकार पर हमला, कहा लाल खून से सनी ममता की सफेद साड़ी। बीजेपी के बयान पर टीएमसी का पलटवार, कहा ये सब फालतू मुद्दे। महाराष्ट्र के डोंबिवली ब्लास्ट में पुलिस का एक्शन, कंपनी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। डोंबिवली ब्लास्ट में करीब 64 लोग हुए थे घायल, 8 लोगों ने गंवाई जान, कंपनी मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। कोलकाता में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्टर बिगाड़ने के मामले में अधीर रंजन चौधरी के करीबी के ड्राइवर की हुई गिरफ्तारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की व्यवस्था के लिए वर्चुअल बैठक की, नियमों के पालन पर जोर दिया, कहा बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा न करें। केदारनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट सहित सभी 6 तीर्थयात्री सुरक्षित। कल खुलेंगे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट, बैंड बाजों की धुन के साथ कपाट खोलने के लिए पहला जत्था रवाना। पंच प्यारों की अगुवाई में गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब से हजारों श्रद्धालुओं की संगत हेमकुंड साहिब के लिए बढ़ी। हेमकुंड यात्रा की दिखी रौनक, यात्रा में हर वर्ग के लोग शामिल। 19 किलोमीटर की यात्रा करते हेमकुंड साहिब पहुंचेंगे श्रद्धालु, मुश्किलों के बावजूद श्रद्धालुओं में जोश बरकरार। कैलाश खेर के साथ बीजेपी नेता संबित पात्रा ने की मां दुर्गा की स्तुति, सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। रजनीकांत को यूएई सरकार की तरफ से मिला गोल्डन वीजा, वीडियो शेयर कर एक्टर ने जताया आभार। चुनाव के बीच शेयर बाजार का कमाल, निफ्टी पहली बार 23,000 के पार। सेंसेक्स ने भी बना रिकॉर्ड, मार्केट के शुरुआती 15 मिनट में ही 75,000 के पार हुआ। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में दिखा आस्था का संगम, लक्ष्मीनाथ मंदिर में मनाया गया विराट महोत्सव। महोत्सव के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, करीब 50,000 की संख्या में उमड़े श्रद्धालु। शोभा यात्रा में पालकी पर विराजे भगवान लक्ष्मीनाथ जी, ढोल नगाड़ों के बीच झूमे श्रद्धालु। शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र बना झांझर नृत्य, यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम। आप नेता राघव चड्ढा ने अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए।